केमिस्ट्री की सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, ये देखो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। अगर HCl बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है और ये सिग्मा होगा। कोई पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होती है। यहाँ देखो CH2 इथीन, एक सिग्मा होगा एक पाई, ये तो सिग्मा का बॉन्ड हो गया। पाई में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फ़र्ज़ करो, क्या ये यहाँ टूटेगा? नहीं, ये बड़ा स्टेबल है। तब टूटता है जब डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन में, गौर से सुनना, जब डबल बॉन्ड के बराबर वाले में पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए। ये तो कोई पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा? इसको खींचना शुरू करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, जब भी पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ जो भी करस्पॉन्डिंग कार्बन है बराबर वाले, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव। अब बोलो सर यहाँ पॉजिटिव नहीं आ सकता था ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इस वाले पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या ये स्टेबल होगा? नहीं जी, ये स्टेबल नहीं होगा। अगले स्टेप में देखो, पहले इन दोनों में डबल बॉन्ड था, अब यही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया एक सिग्मा एक पाई और ये CH2 पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये होता क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल रहेगा? नहीं जी। अब ये इसको खींचेगा, दोबारा ये फॉर्म, 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 बार बार रिपीट होता है। यही चक्कर है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का, यही चक्कर है रेजोनेंस का, यही जो बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। सवालात कैसे कैसे आने, अभी हमने बहुत डेप्थ में जाना है। हाँ, जो सिग्मा और पाई की मैंने आपको एनर्जी बताई है, 2 MCQs तो वो ही बन गई मेरे भाई। अब प्यारे बच्चों देखो, जैसा कि ये है CH2 CH2 माइनस, माइनस का मतलब हमेशा रखो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब प्लस हो या माइनस हो, जब भी इसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा ये इनको ब्रेक कर देगा और एक नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव। और सवाल पैदा होता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। देखो, अब इसके बराबर में ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं बन सकता, ये पॉजिटिव बनेगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव थे, ठीक है, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव नेगेटिव बने। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। यही बनना टूटना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ना, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि NH2 लोन पेयर। लोन पेयर भी वही काम करता है जो पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। अगर लोन पेयर बराबर में, इसका मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको ब्रेक कर देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो जनाब, जब ये लोन पेयर था तो अब ये लोन पेयर क्या है? नहीं जी, अब ये इधर इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमेशा हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? पॉजिटिव लगा देते हैं, अगर कहीं लोन पेयर हो। फिर वही बात, रेजोनेंस, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, फिर यहाँ दोबारा डबल बॉन्ड बन गया। तो ये चीज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बार बार बनना टूटना, रेजोनेंस। मैं इतनी डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ? बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। ऐसे ही अब इन 3 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो, पॉजिटिव से नेस 3 डबल बॉन्ड, मज़ीद 3 6 और 3 9, यहाँ 3 और 3 6 और यहाँ खाली 3, ये भी बहुत स्टेबल है, मगर ये इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है और ये इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आई एम होप कि अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह तुम लोग सेकंड टर्म में कर लोगे। इशू ये है कि देखो, तुम लोग गलती नहीं है, इंटर में पढ़ाया ही नहीं जाता इतनी डेप्थ में, और ज़ाहिर है एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत एडवांस आता है सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो पता चल गई, कब होता है जी रेजोनेंस इफेक्ट? जब डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव से नेक्स्ट हो, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल, और अगर पॉजिटिव डबल बॉन्ड पे हो तो उतना ज़्यादा अनस्टेबल, रेजोनेंस होनी नहीं है। अब इसका इस्तेमाल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी होता है। देखो, ये बड़ा सिंपल है, अल्काइल हैलाइड है, OH नेगेटिव से रिएक्ट करते हैं, ROH बनता है, Cl नेगेटिव हटता है क्या नहीं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि जितनी आसानी से, सुन लो, सब्स्टिट्यूशन Cl नेगेटिव हट जाए। Cl नेगेटिव तभी हटेगा जब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। अब एग्जाम में आया था कि इन दोनों में से फास्ट रिएक्शन किसका होगा। अब देखो 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 देखो, ट्रिक लगाएंगे हम। ये जब हटेगा तो ठीक है, यहाँ नेगेटिव आना है, यहाँ पॉजिटिव आना है, ये हटेगा, यहाँ नेगेटिव होना है, पॉजिटिव। अरे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो स्टेबल ही नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा। जब स्टेबल नहीं होगा और पॉजिटिव आइन तो सब्स्टिट्यूशन भी कहाँ से होगी? यहाँ देखो,
R नेगेटिव हटेगा तो ज़ाहिर है पॉजिटिव आ जाएगा। डबल बॉन्ड पॉजिटिव से एक नेक्स्ट पे बड़ा स्टेबल होगा भाई, ऑसम रेजोनेंस देगा। जितना ज़्यादा R पॉजिटिव स्टेबल होगा, जितना अच्छी रेजोनेंस देगा, उतना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होगा, फास्ट क्या होगा ये। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बेंजीन CH2Cl, यहाँ बेंजीन के साथ इधर Cl है, CH3 है। कौन सा रिएक्शन फास्ट सब्स्टिट्यूशन देगा OH नेगेटिव से? वेल जब हम यहाँ हटाएंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और जब ये हटेगा तो ये पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव डबल बॉन्ड में भाई फिर तो कहाँ से, तू स्टेबल ही नहीं है भाई, तेरी औकात ही नहीं है, तू रेजोनेंस ही नहीं कर सकता, तो तू सब्स्टिट्यूशन कहाँ से करेगा भाई। इसको देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेक्स्ट तीन डबल बॉन्ड, अरे ऑसम रेजोनेंस देगा, ये होगा फास्ट। तो समझो बच्चा, देखो बाज़ाहिर ये एग्जाम में आए हुए बार आए हुए सवाल नहीं कर सकते थे, बिल्कुल हलवा ट्रिक्स बता रहा हूँ, लेकिन देखो आज ही रिवीजन कर लेना भाई। फिर में सवाल क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर दे के पूछ रहे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो लोन पेयर 2 और डबल बॉन्ड का 2 और 2 मिला के 4, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें 2 पाई बाउंडेड हैं, 2 अनबाउंडेड हैं। ये क्या है भाई, अनबाउंडेड है, लोन पेयर है और ये बाउंडेड है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। याद नहीं, हम उस लोन पेयर को शामिल करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में। किस लोन पेयर को? जो डबल से नेस्ट हो। क्या हो? डबल से नेस्ट। ये डबल से नेस्ट है। अब फर्ज करो ये होता, क्या ये डबल से नेस्ट है लोन पेयर? नहीं, ये तो डबल के साथ ही है, तो इस लोन पेयर को मैं पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल नहीं करूँगा। यहाँ खाली कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम में आया था सवाल, ठीक है जी, नम्स के टेस्ट में, ये आया था नस्ट के टेस्ट में, और ये आया था कराचनिस्टी के टेस्ट में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? डबल से नेस्ट को हम काउंट करते हैं जी, 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए बाउंडेड। आप अब बोलोगे सर ये 2 और ये 4 मिला के 6, नहीं, ना, यही तो मसला है। एक कंपाउंड का हम एक ही लोन पेयर लेते हैं, याद रखो कभी 2 लोन पेयर नहीं लेते। तो यहाँ का एक लोन पेयर उठा लेंगे, ये भी 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, आओ ज़रा इसको देखते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये? 2 और 2 4 तो ये हो गए। क्या ये डबल से नेस्ट है? बिल्कुल जी, डबल से नेस्ट, यहाँ से भी ये काउंट होगा। लेकिन कितने काउंट होंगे? सिर्फ 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आओ सर इसको काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखो कितने सवालात हो जाएंगे औसम तरीके से, ठीक है। अब ये DUHS के टेस्ट में आया था, ये KMDC के टेस्ट में आया था। हर 5 पेपर की एक MCQs में चुन के कराऊंगा बेटा, जो टॉपिक भी आप करोगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। बोले पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, डबल से नेस्ट काउंट होगा, लेकिन सिर्फ एक लोन पेयर। फ्लोरीन में हालांकि 3 लोन पेयर होते हैं, 4 और 2 6। अब एक बात याद रखो, अगर डबल बॉन्ड से एक छोड़ के पॉजिटिव हो, या डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, ज़रा करेक्ट कर लें, एक छोड़ के नेगेटिव हो, तो ये हमेशा स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस भी होगी, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव, लेकिन शर्त क्या है रेजोनेंस के लिए? पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर कहाँ होना चाहिए? डबल से नेस्ट पर। क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे कि CH2 है और यहाँ पॉजिटिव डबल बैंड है? नहीं भाई, ये दुनिया का सबसे अनस्टेबल है। अगर कोई पूछे दुनिया का सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो अभी ये है भाई, तू है, तेरी औकात क्या है, तू दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों है भाई तू अनस्टेबल है? क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव आ गया। याद रखो, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, इससे ज़्यादा अनस्टेबल कोई नहीं हो सकता। अब ये पास पेपर में सवाल आया था, ठीक है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि इनमें से स्टेबल कौन है? तो डबल से नेस्ट पॉजिटिव बहुत स्टेबल होगा, बहुत ही स्टेबल होगा। है डबल पे पॉजिटिव, इससे ज़्यादा अनस्टेबल कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा स्टेबल का? ये वाला। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन कराने बच्चों। टेस्ट की केमिस्ट्री इंटर से हज़ारों गुना मुख्तलिफ है। अब आज टॉपिक हम कर रहे हैं हार्ट फेल केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले ये रेजोनेंस इफेक्ट होती क्या है? आखिर कार्बन है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब फ़र्ज़ करो अगर बॉन्ड टूटने की बात आती है, क्यों आएगी? क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा या पाई? तो ज़रा एक बड़ी काम की बात देख लो कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी 94 है
किलो कैलोरी पर मोल होती है, पाई की सिर्फ 60 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो अगर टूटने की नौबत आएगी तो टूटेगा पाई बॉन्ड। ऐसे करके देखो, जब ये बॉन्ड टूट गया तो पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव नहीं रहे, कार्बन फुल पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन फुल नेगेटिव हो गया। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते, इसको चाहिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है नेगेटिव दोबारा दोनों मिल करके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ ये अब नेगेटिव रह जाएगा। आप बोलोगे सर ये इससे क्यों मिला, इससे भी तो मिल सकता था। बिल्कुल जी, इससे भी मिल सकता था, ऐसे भी बन सकता था। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन ही होती है डबल बॉन्ड का टूटना बनना, टूटना बढ़ना, टूटना बनना। सो एग्ज़ाम में बड़े ख़तरनाक सवाल आते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के ख़ास सवाल हैं वो मैं बताने